बच्चों, आज हम लोग ओजोन के भौतिक व रासायनिक गुण के बारे में पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने ओजोन के बनाने की विधियां पढ़नी थी। तो हमको जो ओजोन प्राप्त थी उसमें ऑक्सीजन की अशुद्धि थी। ऐसा मिश्रण को हम लोग ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन कहते थे। इसमें ओजोन लगभग 5 से 10% थी, शेष इसमें ऑक्सीजन थी। अब हमने क्या किया, ओजोनाइड ऑक्सीजन लिया, इसको द्रवित वायु में ठंडा किया। -1 से 12.4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर तो जो ओजोन थी वो द्रव में बदल गई, ऑक्सीजन गैस रूप में ही रही। अब हमने ओजोन द्रव को अलग कर लिया। फिर हमने इसका प्रभाजी आसवन किया। प्रभाजी आसवन में हम लोग आसवन की क्रिया को बार बार रिपीट करते हैं। तो जिस द्रव्य का क्वथनांक कम होता है वो पहले अलग हो जाता है, जिसका अधिक होता तो वो बाद में होता है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ O2 है, प्रथम प्रभाज के रूप में अलग हो गई, और O3 द्वितीय या अंतिम प्रभाज के रूप में अलग हो गई। क्यों? इसका बॉइलिंग पॉइंट है -1 से 12.4 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमने क्या किया, जो द्रवित ओजोन प्राप्त हुई उसको कम दाब पर ठंडा करते हैं तो हमें ओजोन के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? क्रिस्टल, जो ब्लैक वायलेट कलर के होते हैं। इस प्रकार ओजोन का हमने शोधन पढ़ लिया। अब हम लोग ये देख रहे हैं, भौतिक अवस्था गैस है, रंग शुद्ध ओजोन नीले रंग की होती, विषैली है, गंध मछली जैसी है, विलेयता जल में अल्प विलेय है, लेकिन एसिटिक एसिड, तारपीन का तेल, कार्बन टेट्राक्लोराइड इनमें अत्यधिक घुलनशील है। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है क्वथनांक -1 से 12.4 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका हिमांक -1 से 93 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब हमने जैसा कल बताया था कि वायु का घनत्व 14.4 है, इसका घनत्व 24 है। इसमें हम लोग देख रहे हैं वायु का घनत्व 14.4 है और इसका जो वाष्प घनत्व ओजोन का 24 है। तो इस प्रकार ये वायु की अपेक्षा 1.6 गुनी भारी होती। अब हम लोग देख रहे हैं जैसे ताप अपघटन। तो ताप अपघटन में ओजोन काय में अपघटित हो जाती है ऑक्सीजन में। फिर हम देख रहे हैं ऑक्सीकारक गुण। तो यहाँ ओजोन का अपघटन होगा, नवजात ऑक्सीजन बनेगी। ये नवजात ऑक्सीजन विभिन्न पदार्थों, अधातुओं, उपधातुओं, यौगिकों, अम्लों आदि का ऑक्सीकरण कर देती है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे ओजोन काय का काम कर रही है, ऑक्सीकारक का काम कर रही है। अब हम लोग ओजोन के प्रमुख ऑक्सीकारक गुण पढ़ेंगे। जैसे हमने लिखा H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, इससे सल्फर मुक्त होगी। इसी प्रकार लेड सल्फाइड PbS काला होता है, इससे लेड सल्फेट बनता है। हैलोजन एसिड से हैलोजन मुक्त होती है। इसके बाद धातु नाइट्राइड से धातु नाइट्रेट बनते हैं। सोडियम आर्सेनाइड से सोडियम आर्सेनेट बनते हैं। अम्लीय फेरस सल्फेट से फेरिक सल्फेट बनता है। पोटेशियम फेरोसाइनाइड से पोटेशियम फेरिसाइनाइड बनता है। अम्लीय स्टेनस क्लोराइड से स्टेनिक क्लोराइड बनता है। पोटेशियम मैग्नेट से पोटेशियम परमैंगनेट बनता है। जैसा लिखा पोटेशियम आयोडाइड से KiC। इसकी रिएक्शन दो प्रकार से होती, उदासीन में अलग होती है, I2 मुक्त होती है, और क्षारीय से क्रिया कराएंगे तो KiO3 KiO4 बनेगा, पोटेशियम आयोडेट पोटेशियम पारायोडेट। इसी प्रकार आयोडीन से क्रिया भी दो प्रकार से होती, शुष्क से। तो शुष्क में I4O9 जिसको आयोडीन आयोडेट कहते हैं। इसी प्रकार अगर नम से क्रिया कराएंगे तो HiO3 बनेगा।